हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न, कर्क राशि वालों का मैरिज लाइफ कैसा होता है, जीवन साथी कैसा होता है। मैरिज लाइफ में जीवन साथी कैसा होता है, मैरिज लाइफ कैसे जाएगा, जीवन में प्रेम कितना रहेगा और तकरार कितना होगा। कर्क लग्न, कर्क राशि मतलब पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, 3 नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग। और ऐसे में परमात्मा का जो विधान है, देखिए परमात्मा क्या होता है, हमारी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, सही ढंग से कार्य करने के लिए हमारे जीवन साथी का चयन करता है। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो तत्व नहीं है उन्हीं को तत्वों को प्राप्ति के लिए हमें ऐसा जीवन साथी प्रदान करता है। तो पहली चीज़ तो अपने जैसा जीवन साथी तलाश करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अपने जैसे ही तलाश करना है तो साथी ही क्यों चाहिए। साथी तो इसलिए चाहिए कि जो आपके अंदर नहीं हो वो चीज़ें मिलना चाहिए। तो आपका जो जीवन साथी आएगा उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र की शक्ति लेकर आएगा नियंत्रित करने के लिए। आप कर्क हैं, कर्क मतलब कोमल है, कर्क मतलब केकड़ा भी होता है। केकड़ा की पकड़ आपने देखी है, केकड़ा जिसको पकड़ लेता है ना छोड़ता नहीं। तो पकड़ है आपके अंदर अकड़न है, जकड़न है, लेकिन उससे पहले पुनर्वसु हैं आपके पास। पुनर्वसु फिर से वास करना, फिर से चीज़ों को ठीक कर लेना, चीज़ों को फिर से ठीक कर लेने की अद्भुत क्षमता है आपके अंदर। गुरु की शक्ति है, पुष्य, ब्रह्म वर्चस्व शक्ति है। कौन सी है? ब्रह्म वर्चस्व शक्ति है आपके नक्षत्र में, आपके लगन में। इसीलिए कर्क लगन को राजयोग कारक लगन कहते हैं। राजयोग कारक लगन में आप पैदा हुए हैं और आपकी कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र है, विश्लेषणा शक्ति है आपके अंदर। जहर भी फेंकते हैं, अश्लेषा वालों को कहते हैं ये लोग जहर उगलते हैं, ठीक है ना, इनके बातों में जहर होता है। एक्चुअली विश्लेषणा शक्ति की वजह से होता है। आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो आपके पुनर्वसु को स्थितियों को ठीक करने के लिए एक बार में काम करना सिखाएगा। आपकी जो ब्रह्म वर्चस्व शक्ति है ना, उस शक्ति को, उस एनर्जी को एकाग्र करना सिखाएगा। एनर्जी जो बिखरी पड़ी है ना आपके सप्त चक्रा में नहीं, मूलाधार में। कहाँ पे? मूलाधार में। मूलाधार से उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करेगा। देखिए, ज्योतिष सिर्फ आप पैसे के लिए मत देखिए, ज्योतिष तो मुक्ति का विषय है जी। ज्योतिष तो सप्त चक्रों को जागृत करके आत्मा को शोधित करने का विषय है। शरीर को ठीक नहीं करना है, आत्मा को ठीक करने का विषय ज्योतिष है। आत्म तत्वों को ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो जीवन साथी आएगा उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा नहीं, उत्तराषाढ़ा में आएगा। बाद की प्रसन्नता की बात कर रहा है, बोलता है जैसे समय निकल रहा है निकल ही जाएगा, बाद में प्रसन्न रहें ऐसा काम करना है। वर्तमान समय के ध्यान को देखते हुए भविष्य का भी ध्यान रखना है। श्रवण नक्षत्र में आएगा, संपर्क शक्ति लेके आएगा। कौन शक्ति लेके आएगा? संपर्क शक्ति। अब देखिए मजे की बात, देखिए आपके लग्न में पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र क्या है? ब्रह्म वर्चस्व शक्ति लेके चलता है। आपका जो जीवन साथी है, आपका जीवन साथी संपर्क शक्ति लेके आ रहा है। किससे संपर्क करना है? आत्मा से परमात्मा का संपर्क करना है। जगत से जगत नियंता तक का संपर्क करना है, ठीक है ना। सूक्ष्म से विराट हो जाना है, बीज से वृक्ष हो जाने की बातों को करने वाला आपका श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु की कृपा पात्र नक्षत्र है। तो सुनने की शक्ति को लेकर चलने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र ख्याति प्राप्ति शक्ति है। तो आपका जीवन साथी उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा 3 नक्षत्रों की शक्ति को लेके आपके जीवन में आपकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, आपको केंद्रित करने के लिए, नियंत्रित नहीं केंद्रित करने के लिए आपके जीवन साथी आपके जीवन में आया है। तो आप देखने में क्या है? गोलू मोलू है, देखने में ढुलढुल है, अपना केयर नहीं करते। आप सुंदर हैं, लेकिन आपका शरीर क्या है? पानी खींचता है। आप कम खाओ पियो, बहुत कम लोग होंगे जो कर्क लगन में पैदा होने के बाद स्थूलकाय नहीं होते। नहीं, 70% लोग स्थूलकाय हो जाते हैं। यद्यपि भगवान राम भी कर्क लगन में थे और उनसे सुंदर पुरुष आज तक हुआ नहीं, ठीक है ना। वो उनकी जो काया थी वो अद्भुत थी। तो ज़्यादातर लोग, लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्तमान में देखें सब मैगी फौज है, तो ज़्यादातर मैगी फौज पानी ज़्यादा खींचती है। तो आप थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे, पानी पी के मोटे हो जाएंगे। कम खाना खाएंगे लेकिन मोटे लगेंगे।
आपका जीवन साथी नहीं होगा, जीवन साथी बिल्कुल स्लिम होगा, 0 फिगर। आपका जीवन साथी थोड़ा सा तेज होगा, थोड़ा सा मान सम्मान, आप क्या है, कर्क है, केकड़ा है। जीवन साथी क्या है, मगरमच्छ है, मकर है, मकर मतलब मगरमच्छ। दोनों जलचर हैं, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ जो है ना अद्भुत है, उसने पकड़ लिया तोड़ देगा, चाहे हाथी हो चाहे शेर हो, भाग नहीं सकते। तो उसकी पकड़ से आप भाग तो सकते ही नहीं, लेकिन आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। अगर हम चिन्ह को छोड़ के नॉर्मल जीवन में आए तो आपका जीवन साथी निश्चित रूप से अट्रैक्टिव है, उसके चेहरे में ग्लो है, पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ईगो रहेगा। क्यों ईगो रहेगा? क्योंकि देखो भाई, धनिष्ठा की शक्ति है, उत्तराषाढ़ा का तेज है, तो चेहरे पे भी ग्लो रहेगा और वे आप टॉकिंग में भी वो चीज़ें नजर आएंगी। तो आपको नियंत्रित करने के लिए चीज़ें परमात्मा ने विधान किया है। तो सप्तम भाव में यदि शनि महाराज स्वतः बैठे हुए हैं, सप्तमे से आपके बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी इन स्वभावों को लेके आएगा। लेकिन अब आप कर्क और मतलब चंद्र और शनि में आपस में मैच नहीं करता, इसलिए कितना भी अच्छा हो जाए, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन उतना मधुर नहीं होता जितना और लग्नों में होगा। सिंह लगन और कर्क लगन वालों के साथ ये माइनस पॉइंट होता ही है कि जहाँ दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम रहती है, कारण शनि का उपस्थित हो जाना। शनिदेव यदि आपके सप्तम भाव में है तो जीवन बढ़िया चलेगा। शनिदेव यदि आपके अष्टम भाव में चले जाएं, मतलब अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चले जाएं, अच्छा रहेगा, अच्छी ससुराल मिलती है, ससुराल के लोग अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे राहु के नक्षत्र में जाने से ससुराल वाले जो है एक्स्ट्रा तेज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा तेज हो जाते हैं। जब तक ये मूला में रहेंगे, धनिष्ठा में रहेंगे तो अच्छा रहेंगे, पूर्व भाद्रपद में रहेंगे अच्छा रहेंगे, अच्छी ससुराल मिलती है, लोग वहाँ शक्तिशाली होते हैं, संपन्न होते हैं। लेकिन सतविशा में चलेंगे तो लोग जो है थोड़े से संशयात्मक हो जाते हैं, लोग जो है चीटिंग करने वाले हो जाते हैं, बातें कुछ और करेंगे, रियल में कुछ होगा और, लेकिन होते जादूगर हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, उनकी बातों में ना सारे लोग फ्लैट हो जाते हैं, ऐसे लोग होंगे। जीवन साथी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी अगर शनि यहाँ पे हुआ तो। शनि महाराज आपके अब इसके बाद गुरु की राशि मीन राशि में चले जाएं तो विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय होना सुनिश्चित है। जैसे जीवन साथी का आपके जीवन में पदार्पण होगा, भाग्योदय होगा। गुरु के घर में शनि महाराज जा रहे हैं, भाग्य के घर में जा रहे हैं, तो कोई संदेह नहीं है। उत्तर भाद्र में है 101% भाग्योदय, पूर्व भाद्रपद में है तब भी भाग्योदय। हाँ, यहाँ पे रेवती में चले जाएंगे तो भाग्योदय में बाधक दे देंगे, फिर परेशानी देंगे, फिर दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी। जीवन साथी बच्चों जैसी जिद करेगा, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जिद करेगा, मेरे लिए नहीं किया, मेरे को नहीं बताया, आपने ये आज आपने सब्जी ले ली, आपने बताया नहीं कि सब्जी ला रहे हो, छोटी छोटी बातें, कोई मतलब नहीं होता, उस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। इसके बाद शनिदेव मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच कहाँ होते हैं, यह एक अच्छा प्रश्न है। तो अश्विनी में जाएंगे, बिल्कुल नीच के नहीं होंगे। जीवन साथी आपको आपके जीवन में आते ही गति प्रदान कर देगा, घोड़े जैसा भगाएगा, घोड़े जैसा आपको भागना पड़ेगा। कर्मपथ का विस्तार होगा, जीवन साथी स्वतः कर्मपथ पर अग्रसर होगा और आपको भी कर्मपथ पर आगे लेकर जाएगा। भरणी नक्षत्र में है तो जीवन साथी के आने के पश्चात घर में भरण पोषण की स्थितियाँ अच्छी होंगी। आप जो है रोडपति से धीरे धीरे लखपति और करोड़पति बनने के लिए और अग्रसर हो जाएंगे। कृतिका नक्षत्र में है तो यहाँ पे शनि को नीचता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कृतिका वाला तेज शनि बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो यहाँ पे फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, बंधन योग टाइप बनने लगता है। वहीं शनि आपके शनिदेव लाभ के घर में जाएं तो लाभ के घर में जीवन साथी सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला, लेकिन तेज होता है, अपनी बातों को मनवाने वाला होगा। रोहिणी में रहेगा तो सबसे प्यार से रहने वाला, आपकी सेवा भाव करने वाला, बहुत सेवा भाव आपको होगा। जीवन साथी आपकी बहुत सेवा करेगा, तुम्हें वो माता जपता तुम्हें वो करेगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वहीं मृगशिरा में है तो जीवन साथी के अंदर भटकाव आ जाता है, मंगल वाला तेज आ जाता है, कंसंट्रेशन एक जगह नहीं रहता, कभी कभी 2 जगह तार जुड़ जाते हैं, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। आपके इस कुंडली में शनिदेव मिथुन राशि में चले जाएं द्वादश भाव में तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में तनाव आ जाता है। अब आपको जीवन साथी के साथ जीवन को विवाह के पश्चात लेके विदेश भी कभी कभी चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और तो यहाँ पे तनाव बना रहता है, फिर भी आप वहाँ एडजस्ट कर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्वदेश में ही हैं तो फिर स्थितियाँ धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाती हैं।
तो जब तक मृगशिरा में है तो कंट्रोल में है। आर्द्रा में जाने के बाद स्थितियां बहुत खराब होती हैं, आपके आंसू सूख नहीं पाते, इतना जीवन साथी आपको तंग करेगा, आंसू सूख नहीं पाएंगे, बहुत तकलीफ होती है, आप तकलीफ किसी से कह भी नहीं पाते, ये सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। पुनर्वसु में है तो रिश्ता टूट जाता है और फिर जुड़ जाता है, कोर्ट तक जाते हैं, बाद में लोग समझौता कराते हैं, कोर्ट से वापस आ जाते हैं, ऐसी स्थितियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। शनिदेव यदि लगन में बैठ गए तो पुनर्वसु में बैठेंगे, रोज सुबह शाम झगड़ा होगा, लेकिन सुबह गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है ना, रात को गुड नाइट बोलेंगे। पुष्य नक्षत्र में श्रेष्ठ है, यहाँ पे जीवन साथी को आपने सर पे बैठा कर रखोगे, जीवन साथी के आने के पश्चात आपके जीवन में बेहतरीन विकास होगा। जीवन साथी के आने के बाद घर की दिशा और दशा बदल जाएगी। वहीं पर श्लेषा नक्षत्र में हुआ तो बहुत तांडव होगा, फिर ऐसे लोगों के साथ बहुत जो है बंधन योग बन जाता है। और कभी कभी अगर शनि राहु इकट्ठे हो गए ना लगन में, शनि राहु, तो श्रापित दोष बन जाता है। इस पर हम अलग से आपको वीडियो बना के देंगे, श्रापित दोष कैसे बनता है और क्यों बनता है, कैसे इसका असर होता है। लेकिन जब भी सप्तमेश शनि हो जाए और राहु से अधिकृत हो जाए ना, तो वो महान व्यक्ति होता है जो आपके जीवन में होता है, क्योंकि आपको झेलना नॉर्मल बस की बात नहीं है, महान ही होता है। तो यहाँ पे श्लेषा में बंधन योग क्रिएट कर देता है। सप्तमेश यदि अपने से अष्टम मतलब द्वितीय भाव में हो, मघा नक्षत्र में होंगे, दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण जाएगा, त्यागी सापानी शक्ति लेकर चलेगा, केतु अलग कर देगा, बोलेगा अलग हो जाओ। पूर्व फाल्गुनी में रहेंगे, अलग होने के बाद अच्छी खासी डिमांड कर देंगे, पैसा चाहिए, इतना पैसा दोगे तभी ले आ, तभी अलग होऊंगा, नहीं अलग नहीं होऊंगा। उत्तर फाल्गुनी में होंगे, बात पे अलग हो जाएंगे, फटाक बात हुई, फटाक से सिग्नेचर किए, 6 महीने पहली बार में ही लोग शादी करके आते हैं और दूसरी बार जाते हैं, बोलते हैं इसके साथ रहना ही नहीं है, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ शनि से मत देखिएगा, यहाँ पे 2 और पार्ट इसके लिए सपोर्टर हैं। तो यहाँ पे आपको जीवन साथी मघा में होगा, तेजस्वी होगा, शक्तिशाली होगा, खूब प्रचंड होगा। पूर्व फाल्गुनी में होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा और आपके परिवार को साथ लेके चलेगा। उत्तर फाल्गुनी में सरकार के तहत काम करने वाले, सरकार के साथ काम करने वाले, सरकारी कार्यों से लाभ लेने वाला होगा। वहीं शनिदेव आपकी कुंडली में अपने से नवम कन्या राशि में हुए तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में भी अच्छा फल देंगे। आपके जीवन में उनके आने के पश्चात आपके जीवन में विकास होगा। क्या होगा? आपके जीवन में डेफिनेटली विकास होगा, आपके लाभ के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, बंधु बांधव भी विकास करेंगे। हस्त नक्षत्र में है तो सबको प्यार देने वाले हैं, चित्रा में भी हैं तो ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी। शनिदेव इसके बाद चतुर्थ भाव में जाएंगे, तुला राशि में। किस राशि में? तुला राशि में। शनि तुला राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे चित्रा से। चित्रा मतलब मंगल। कर्क लगन में मंगल योग कारक होते हैं, तो इसलिए शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह हो जाएंगे। सप्तमेश अपने से दशम जाएंगे, तो अपने से दशम जाने से वो आपको नौकरी के मार्ग में प्रशस्त करेंगे। विवाह के पश्चात रोजगार के अवसर आपके सामने उपलब्ध होते हैं और आप रोजगार में जाते हैं। लेकिन सप्तमेश का अपने से दशम चतुर्थ में बैठना, ससुराल वालों का घर में एक्स्ट्रा दखलंदाजी, मतलब आप पुरुष हैं तो आपके ससुराल में, और आप महिला हैं तो आपके पति के जीवन में घर वालों की एक्स्ट्रा दखलंदाजी हो जाती है। बेवजह नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग करते हैं, मज़ा आता है उनको। खासकर शनि स्वाति में चले गए तो ये दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ जाती है। विशाखा में रहे तो अपने आप की स्थितियों को कंट्रोल करके गाड़ी खींच के निकाल ले जाते हैं। इसके बाद शनि महाराज पंचम भाव में गए, प्रेम की राशि में। देखिए शनि पंचम भाव में प्रेम की राशि में, बड़ी कसमकस की स्थिति है, कसमकस की स्थिति बनेगी। शनि को प्रेम कहाँ हुआ? मंगल की राशि में। मंगल मतलब शौर्य, मंगल मतलब पराक्रम। अब शनि फिदा होगा आपके पराक्रम पे, शनि फिदा होगा आपके शौर्य पे, और बाद में वो देखिए दिखाई देगा कि शौर्य तो कुछ क्षण के लिए ही था, कुछ समय के लिए था, तो वो प्रेम जो है धीरे से कुम्हलाने लगता है। यहाँ पे विशाखा में गुरु के नक्षत्र में रहने से ठीक रहता है। अनुराधा में भी शनि होने से बेहतर फल देता है, लेकिन ज्येष्ठा में जाने के बाद यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। एक बच्चे होने के बाद या दूसरा बच्चा होने के बाद दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से तनाव आता ही आता है। इसके बाद शनि महाराज को देखें तो खष्टम भाव में, मूला नक्षत्र में है, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, जीवन साथी जिद्दी हो जाएगा, अपनी ही जिद पे, अपनी ही बातों को, नहीं रहना तो नहीं रहना, कारण कोई पूछते रह जाए क्यों नहीं रहना,
बस मेरा मूड नहीं है, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, किसी के बाप के कहने से नहीं रहेंगे तो हो गया, नहीं रहेगा, अलग ही हो जाएगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कुछ दिन तक रहते हैं, रिश्ता खेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद रिश्ता खराब भी हो जाता है। उत्तराषाढ़ा में है, राधे राधे हो जाता है। स्टार्टिंग में ही झगड़ा हो जाती है, पहली बार ही गए और वहाँ से लेके आए तो अपना गहना सहना सब लेके, या रिश्ते में इस तरह की बातें आ जाती हैं। उसके बाद बोलते हैं नहीं, अब दूसरी बार मुलाकात कोर्ट में होगी। कहाँ होगी? कोर्ट में। और फिर ये लोग कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ये लगभग आपके कुंडली में 27 प्रकार के स्वभाव हैं। कितने प्रकार के? 27 प्रकार के। इन 27 प्रकार में आप चाहें तो इनको 4-4 पार्टों में बांट के एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी इतना बताने में इतना वीडियो लंबा हो गया। अगर इसको और पॉइंट में ले जाएं तो इससे 4 गुना वीडियो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.5 से 2 घंटे का। तो भी इतना साहस, इतना धैर्य तो नहीं है किसी के पास, कोई इतना लंबा वीडियो देखे। तो और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करिए, आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।